तमाड़ का मुकाबला इसलिए भी इस बार दिलचस्प हो गया है कि राजा पीटर लौट आए हैं और लौट आए हैं एनडीए के सहयोगी पार्टी जदयू की टिकट पर यहां चुनावी मैदान में नजर आ रहे हैं। जेएमएम से विकास मुंडा यहां चुनावी मैदान में है, तो दमयंती मुंडा जेएलके से चुनावी ताल ठोक रही हैं। अब तमाड़ की सीट का इतिहास भी इतना रोचक है कि यहां से मौजूदा जब तत्कालीन सीएम थी शिबू सोरेन, उन्होंने भी इस सीट से शिकस्त खाई है। तो इस सीट पर और हराने वाले राजा पीटर रहे, तो इस सीट की अहमियत आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं। अब इस सीट पर क्या समीकरण बनते बिगड़ते नजर आ रहे हैं रंजन जी? देखिए, तमाड़ की सीट वो सीट है, जैसे आपने बात अभी कही कि इस सीट ने राज्य में सत्ता परिवर्तन करा दिया था। इसके परिणाम ने तब जो है राजा पीटर ने शिबू सोरेन को यहाँ से पराजित किया था और उसका जो है असर ये पड़ा था कि यहाँ पर शिबू सोरेन की सरकार चली गई थी, उन्हें इस्तीफा देना पड़ा था। लेकिन तमाड़ में एक ट्रेंड रहा है कि वहाँ पर मल्टी कॉर्नर कॉन्टेस्ट जो है आमतौर पर देखने को मिलता है और मुझे लगता है कि इस बार भी जो सीन बन रहा है मुझे कुछ वैसा ही दिख रहा है। इस बार राजा पीटर आ गए हैं, वो जेडीयू के टिकट पर एक बार फिर से चुनाव लड़ेंगे। पिछली बार भी वो चुनाव लड़े थे, लेकिन इस बार जो है वो जेडीयू के टिकट पर होंगे, मतलब कि आजसू का सपोर्ट उनको होगा, बीजेपी उन्हें सपोर्ट करेगी और जो जेवीएमपी पार्टी थी जो अब बीजेपी में मिल चुकी है, तो उन्हें जो मत मिला है वो भी राजा पीटर अपेक्षा करेंगे कि उनकी तरफ आए। दूसरी तरफ विकास मुंडा हैं, वो जीत की हैट्रिक लगाना चाहते हैं। 2014 में आजसू के टिकट पर जो है वो चुनाव जीते थे और इसके बाद जो है 2019 में वो जेएमएम के टिकट पर चुनाव जीतने में सफल रहे हैं। हालांकि जहां तक राजा पीटर की बात है, उन्होंने विकास मुंडा को 2009 में पराजित भी किया है। लेकिन इन सब के बीच जो एक तीसरा कोण यहाँ पर जयराम की पार्टी बना रही है दमयंती मुंडा के रूप में। दमयंती मुंडा अच्छा बोलती हैं, अग्रेसिव बोलती हैं और उनकी एक लोकप्रियता इस क्षेत्र में बढ़ती हुई दिख रही है, तो वो भी एक तीसरा कोण बनाएंगी। और यहाँ पर आप देखते हैं कि जो मुंडा का मत प्रतिशत है वो ज़्यादा है, 32.7% है जो एसटी वोटर्स हैं उनमें, तो उसका एक असर होगा। तो यहाँ पर आप देखिए कि दमयंती मुंडा एक कोण बनाएंगी। और जो एक और बात है जो कि चिंता में डालने वाली बात है विकास मुंडा के लिए, वो ये है कि उनके भाई भी जो हैं वो यहाँ पर चुनाव लड़ सकते हैं, राजकुमार मुंडा, और वो झापा के टिकट पर चुनाव लड़ सकते हैं। तो अगर ऐसी स्थिति आ जाती है कि दो भाई आमने सामने होंगे यहाँ पर विकास मुंडा और राजकुमार मुंडा, उसके बाद तीसरा कोण बनाने के लिए दमयंती मुंडा होंगी और राजा पीटर तो होंगे ही, जिनका एक अपना वोट बैंक यहाँ पर है। अगर वो निर्दलीय भी लड़ते हैं तो वो वोट उनको मिलता है। तो इसलिए यहाँ पर एक मल्टी कॉर्नर कॉन्टेस्ट है और जब भी मल्टी कॉर्नर कॉन्टेस्ट होता है तो कम मत प्रतिशत पर भी हार जीत हो जाती है। तो ऐसी परिस्थिति में इस सीट पर आप कुछ भविष्यवाणी करना थोड़ा सा कठिन जान पड़ता है कि इतना आसान नहीं होगा कि आप कुछ भी यहाँ पर बता दें कि कौन जीत सकता है। लेकिन एक बात तो है कि जिस तरह से विकास कुमार मुंडा ने पिछली बार लगभग 31,000 वोटों की बढ़त बनाई थी और जीत हासिल की थी, इस बार क्या उतना हो पाएगा, ये एक बड़ा सवाल है। हालांकि लोकसभा के चुनाव में यहाँ से कांग्रेस जो है 5,988 वोट से ही लीड कर पाई, तो वो जो लीड है वो घटते हुए दिख रही है लोकसभा के चुनाव में, जो कि पिछली बार 31,000 वोट से जीते थे। बिल्कुल, तो विधानसभा में वही मिजाज रहा, लोकसभा वाला तो थोड़ी मुश्किल विकास मुंडा के लिए मुश्किल इसलिए होगी क्योंकि दमयंती मुंडा आ गई हैं, वो वोट युवाओं के वोट उनको मिलेंगे, ये आप मानकर चलिए। चूंकि वो मुद्दे भी उस तरह के उठा रही हैं, विकास मुंडा पर जो है उनका हमला भी हो रहा है, आक्रमण भी हो रहा है। एक उनका पुराना वीडियो मैं देख रहा था जब वो किसी सड़क की बात करते हुए कहती हैं कि हाँ सड़कें ऐसी हैं कि अगर किसी को डांस करना भी नहीं आता तो वो डांस करने लगता है, तो वो ऐसी सड़कों की बात करती हैं। तो इंटरेस्टिंग है उनका कन्वर्सेशन का तरीका, तो ये एक बात जो है उनके पक्ष में जाते हुए दिखता है। तो दमयंती मुंडा यहाँ पर अच्छा करेंगी ऐसा दिख रहा है। राजा पीटर, जैसा
मैं हमेशा कहता हूं कि उनकी एक अपनी पहचान है। और यहाँ पर अगर आप देखें तो राजा पीटर हमेशा जो है अपने लिए वोट ले आते हैं। 2019 में निर्दलीय भी चुनाव लड़ रहे थे, तब भी जो है 16,517 वोट उनके पास था। तो ये चीज आप देखें, और उनका भरोसा किस पर है कि जो उन्हें पिछली बार 11.67% वोट इंडिपेंडेंट लड़ते हुए आए, आजसू को 17.33%, बीजेपी को 12.78% और जेवीएमपी को 2.99%। तो इन सब को अगर आप जोड़ते हैं तो वो 44.77% का आंकड़ा आता है। लेकिन क्या सारा वोट ट्रांसफर हो जाएगा? अमूमन ऐसा होता नहीं है, तो हो सकता है कि इससे कुछ कम हो। लेकिन विकास मुंडा की अगर हम बात करें तो पिछली बार जो है उन्हें 39.22% जो है वो वोट आए थे। तो उनका भी एक अपना यहाँ पर वोट बैंक रहा है। रमेश सिंह मुंडा के बेटे हैं, वो उनकी पहचान है। लेकिन चूंकि भाई चुनाव लड़ेंगे तो ये एक उनके लिए जो है एक तनाव की बात जो है हो सकती है, क्योंकि भाई भी जो वोट काटेंगे वो तो इन्हीं के बीच में से लेंगे। तो और झापा के कैंडिडेट रहेंगे। झापा की जब यहाँ से राजा पीटर जीते थे और शिबू सोरेन को पराजित किया था 2009 में, तब वो झापा के ही कैंडिडेट थे। तो झापा ऑलरेडी एक बार जेएमएम को यहाँ दर्द दे चुका है और बहुत गहरा दर्द दे चुका है। अब एक बार फिर से जो है यहाँ झापा से राजकुमार मुंडा आ रहे हैं। अब वो अगर कुछ भी वोट काट लेते हैं, 2-4-5 हजार भी अगर वो वोट अगर निकाल लेते हैं तो विकास मुंडा के ही वोट वो कटेंगे। तो इसलिए यहाँ पर जो है फाइट बहुत रोचक हो गई है। और सभी के अपने दावे, चूंकि विकास मुंडा का भी एक अपना वोट बेस बना हुआ है यहाँ पर, वो वोट उन्हें ही मिलता है। जेएमएम उनसे पहले, विकास मुंडा से पहले जेएमएम का प्रदर्शन उतना बेहतर मुझे नहीं दिखा पिछले 2-3 चुनावों में। तो ये अपना वोट बैंक है विकास मुंडा का जो यहाँ काम करेगा। जी हाँ, उनका वोट बैंक है जो कि यहाँ पर काम करेगा। प्लस यहाँ जो महतो वोटर्स हैं उन पर भी बहुत कुछ निर्भर करेगा, क्योंकि तमाड़ एसटी आरक्षित सीट है, लेकिन यहाँ पर महतो वोटर्स 15% हैं। देखिए एसटी के जो 54.5% लोग होंगे, जो वोटर होंगे, वो तो सारे चूंकि एसटी कैंडिडेट ही हैं, तो उन्हीं के बीच बटेंगे। तो जो अन्य जातियों के वोट होंगे वो प्रभावी होते हैं, और उसमें सबसे प्रभावी कौन है? तो महतो वोटर्स हैं, वो 15% है। और यहाँ पर अगर जयराम सही से कैंपेन कर जाते हैं, दमयंती मुंडा जो है कैंडिडेट हैं उस तरह के, तो अगर यहाँ पर कुर्मी वोट दमयंती मुंडा की तरफ शिफ्ट होता है तो बहुत रोचक चुनाव होगा। किसी निष्कर्ष पे पहुंचना थोड़ा मुश्किल दिखता है मुझे, लेकिन मुकाबला यहाँ पर जबरदस्त होने जा रहा है और त्रिकोणीय मुकाबला तो कंफर्म मानकर चलिए। और अगर राजकुमार मुंडा झापा से बेहतर चुनाव लड़ते हैं तो चतुष्कोणीय मुकाबला भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पर एज किसको है अभी कहना बहुत मुश्किल है। चलिए, तो एक ऐसी सीट जो सबके लिए पेच बनती हुई नजर आ रही है, कोई नहीं कह सकता कि यहाँ से कौन बाजी मारेगा। मुकाबला काफी दिलचस्प होगा और इस पर लगातार हमारी नजर बनी रहेगी। तो आज हमने 4 सीटों को स्कैन किया है उनके प्रत्याशियों के साथ, क्योंकि अब तमाम सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा हो गई है और लगातार उनके संबंध में हम चर्चा करते रहेंगे और मुकाबले भी आपको बताते रहेंगे कि किस तरह का वहां मुकाबला बन रहा है, किसका पलड़ा भारी नजर आ रहा है। तो फिलहाल आज 4 सीटों के साथ हमें दीजिए इजाजत। अगले दिन हम फिर हाजिर होंगे कुछ नई सीटों के साथ, कुछ नए मुकाबलों को दिलचस्प तरीके से आपके सामने रखेंगे। फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों के लिए बने रहिए न्यूज बाइस्कोप के साथ। घर के लिए ग्रोसरीज की जरूरत हो या चाहिए फल और सब्जी, डेयरी या बेकरी प्रोडक्ट्स चाहिए या बेवरेजेस, स्नैक्स एंड ब्रांडेड फूड्स चाहिए हो या ब्यूटी प्रोडक्ट्स, अब इनके लिए अलग अलग दुकानों की तलाश हुई खत्म, क्योंकि रांची में खुल गया है केस्टोमार्ट, जो रखे आपका और आपके बजट का ख्याल। हर सामान पर 5% की छूट, होम डिलीवरी की सुविधा भी। आज ही पधारें। केस्टोमार्ट, वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर एवरी कस्टमर्स रिक्वायरमेंट्स। Call 9153989339।